नमस्कार बच्चों, कैसे आप सब। आज हम नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं, केमिकल काइनेटिक्स। फिजिकल केमिस्ट्री का चैप्टर है और इस चैप्टर में से मोस्टली आपके न्यूमेरिकल्स मिल जाते हैं। कई बार तो इसमें 5 नंबर का न्यूमेरिकल भी आपको मिल जाता है, तो आप इस चैप्टर को अच्छे से करें। तो क्वेश्चन सबसे पहले अराइज होता है कि केमिकल काइनेटिक्स है क्या। तो यहाँ पर एक वर्ड होता है काइनेसिस, ग्रीक वर्ड है। जो भी चैप्टर आपका होता है उसका जो मीनिंग होता है वो आपको समझना चाहिए। काइनेसिस का मतलब होता है मूवमेंट। क्या मतलब है? मूवमेंट। ठीक है, तो यहाँ पर मूवमेंट किसकी होगी? नॉर्मली मूवमेंट किसी ऑब्जेक्ट की होती है, लेकिन अगर आप केमिस्ट्री की बात करते हैं तो मूवमेंट से मतलब है रेट ऑफ रिएक्शन, मतलब किस रेट से प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बन रही है और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कम हो रही है। तो यहाँ पर हम इसको डिफाइन करेंगे, व्हाट इज केमिकल काइनेटिक्स। तो केमिकल काइनेटिक्स इज द ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री दैट डील्स विद स्टडी ऑफ रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन, एंड थर्ड है आपका मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन। मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन, कोई भी केमिकल रिएक्शन हो रही है उसके अंदर उसका रेट क्या है, उसके रेट को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं, और उसका मैकेनिज्म से मतलब होता है कि उसमें कौन से बॉन्ड ब्रेक हो रहे हैं, कौन से बॉन्ड बन रहे हैं। तो सारा का सारा किस में स्टडी करेंगे हम? केमिकल काइनेटिक्स में। रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, आप इसको डेफिनेशन को आराम से बना सकते हैं। तो आप इसको याद रखेंगे, द ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन एंड मैकेनिज्म बाय विच ए केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस। अब यहाँ पर आता है कि जो रेट ऑफ रिएक्शन के बेस पे आपके टाइप्स कितने रिएक्शन के, देखिए टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन ऑन द बेसिस ऑफ रेट। तो पहला आपके पास आ जाती है वेरी फास्ट रेट रिएक्शन। मतलब यहाँ पर हमारे पास क्या है? वेरी फास्ट रेट रिएक्शन, मतलब ये वो रिएक्शन होती हैं जो बहुत फास्ट होती हैं और फ्रैक्शन ऑफ सेकंड, मतलब 10⁻⁻⁶ मोल पर लीटर में ही हो जाती है। मतलब इसके सेकंड के भी कुछ पार्ट्स में हो जाती है, तो उसको बोलते हैं आप वेरी फास्ट रिएक्शन। जैसे जितनी भी आयनिक रिएक्शन होती हैं, आपका एग्जांपल देखना, AgNO3 प्लस अन्य Cl, जब इसकी रिएक्शन कराते हैं तो आपका AgCl प्लस अन्य N3। तो जितनी भी आपके पास अन्य NO3 जितनी भी आयनिक रिएक्शन होती हैं वो बहुत फास्ट होती है, उसमें सिर्फ आयंस का एक्सचेंज हो जाता है वहाँ पर, इसलिए बहुत फास्ट होती हैं। इसके अलावा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, वो भी बड़ी फास्ट होती हैं। दूसरी जो कैटेगरी इसमें आती है वो है वेरी स्लो रेट रिएक्शन। बहुत स्लो होती हैं, इतनी स्लो होती हैं कि उसके अंदर डेज, मंथ या ईयर लग जाते हैं काफ़ी सारे। तो इस तरह के रिएक्शंस को हम स्टडी जनरली नहीं करते हैं क्योंकि बहुत समय लगता है इसके अंदर। तो एग्जांपल देखिए इसका क्या होता है। एग्जांपल इसका रहेगा, जैसे आपके पास है रस्टिंग ऑफ आयरन, पीछे हमने किया था रस्टिंग ऑफ आयरन, एग्जाम्पल जरूर याद रखें यहाँ पर। इसके अलावा फॉर्मेशन ऑफ फॉसिल फ्यूल आपको पता हो क्या होते हैं, जैसे पेट्रोल है, डीजल है, कोयला है, ऑल ऑफ दीज आर फॉसिल फ्यूल। ये जो होते हैं अपने आप बन गए, काफ़ी सालों में बनते हैं, लेकिन इसके रेट को भी हम यहाँ पे स्टडी नहीं करते हैं। तीसरा जो कैटेगरी आती है वो है मॉडरेट रेट रिएक्शन। अब ये वाली जो रिएक्शन है ये वो होती हैं जो एक न तो वेरी फास्ट होती हैं और न ही वेरी स्लो होती है। इसका रेट हम मेजर
कर सकते हैं, तो इसको बोलते हैं आप मॉडरेट रेट रिएक्शन। जैसे आपके पास क्या होता है, एग्जांपल आपके पास है H2 + Cl2, क्या बनेगा हमारे पास 2HCl बनेगा। तो यहाँ पर क्या होता है, ये बॉन्ड ब्रेक होते हैं और ये बॉन्ड मतलब H और Cl का बॉन्ड बन जाता है और HH का बॉन्ड और Cl का बॉन्ड टूट जाता है, तो उसको बोलते हैं मॉडरेट रेट रिएक्शन। तो जो भी आपकी रिएक्शन, जैसे आपके पास मान लीजिए N2 + 3H2 है, 2NH3, तो ये जो आपके पास है, ये आपके पास जो होगी हैबर प्रोसेस बोलते हैं इसको हम, हैबर प्रोसेस। ये ऐसी रिएक्शन होती है इसके रेट को मेजर कर सकते हैं, तो मॉडरेट रेट रिएक्शन। तो यहाँ पर 3 कैटेगरी में हमने इसको डिवाइड किया। अब इतना करने के बाद हमारे दिमाग में क्वेश्चन आता है, हम सारी बात किसकी कर रहे हैं, रेट की कर रहे हैं। तो व्हाट इज द रेट ऑफ रिएक्शन, यहाँ पर क्वेश्चन बनता है रेट ऑफ रिएक्शन। क्वेश्चन बनेगा कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है। देखिए रेट ऑफ रिएक्शन बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। अब रेट ऑफ रिएक्शन को समझने के लिए हम एक रिएक्शन लिख रहे हैं। देखिए हाइपोथेटिकल रिएक्शन R से आपको बन गया P, कोई रिएक्शन हो रही है, उसमें रिएक्टेंट जो किस में बदल रहा है, प्रोडक्ट में बदल रहा है। तो क्या होता है, जब रिएक्शन होती है तो धीरे धीरे रिएक्टेंट का रेट कंसंट्रेशन कम होती है, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ती है। तो इसलिए क्या लिख सकते हैं आप, रेट, देखिए यहाँ पर क्या लिखेंगे आप इसके अंदर, लिखना इसको रेट ऑफ रिएक्शन, इसको आप लिखेंगे। देखिए डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट अपॉन टाइम टेकन, अपॉन टाइम टेकन। दो चीज़ आपके पास रिएक्टेंट और प्रोडक्ट है, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं या फिर इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है, अपॉन टाइम टेकन, टाइम टेकन। तो ये बात याद रखनी है आपको, जो आपका रिएक्टेंट है उसकी कंसंट्रेशन कम हो रही है, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ रही है, तो उसको आप लिख सकते हैं रेट ऑफ रिएक्शन। अब इसको आप दूसरी फॉर्म में देखिए, आप क्या लिखते हैं आप इसमें, डेल्टा R अपॉन डेल्टा T। यहाँ पर आपके सामने मैंने डेल्टा का मतलब चेंज, और इसके आगे लगा देते हैं माइनस। याद रखना क्या लगाएंगे, साइन, माइनस का साइन लगाएंगे, या इसको लिख सकते हैं आप डेल्टा P अपॉन डेल्टा T। यहाँ पर आपका आ जाएगा प्लस, ठीक है। तो ये आपके पास जनरल में लिखना चाहे तो आप लिख सकते हैं x2 माइनस x1 अपॉन T2 माइनस T1, तो ये आपका हो जाएगा रेट, ठीक है। तो यहाँ पर जो साइन है, माइनस का मतलब क्या होता है, डिक्रीज इन कंसंट्रेशन, और प्लस का मतलब है इंक्रीज इन कंसंट्रेशन। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, याद रखना। आपसे पूछ लिया जाता है कि प्लस और माइनस का मतलब क्या है, तो आप याद रखेंगे जो रिएक्टेंट होता है उसके आगे आप लगाएंगे माइनस, और प्रोडक्ट जो होता है उसके आगे लगाएंगे आप प्लस, क्योंकि प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रही है, ठीक है। तो याद रखना आपको माइनस एंड प्लस। अब जो रेट होता है, रेट आप दो तरह से कर सकते हैं। एक होता है आपके पास एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन एंड इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन एंड इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। तो आपके पास जो रेट है वो दो तरह का हो जाता है, एवरेज रेट एंड इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। अब यहाँ पर देखिए, इसको समझने के लिए हम एक ग्राफ समझना पड़ेगा। तो ग्राफ देखिए आपके सामने, एक ग्राफ आपके सामने मैंने बनाया है, ये पहले से बना लिया था मैंने ताकि टाइम बचे हमारा। तो यहाँ पर आपके पास इस साइड में है कंसिडरेशन, इधर टाइम। जब भी आप ग्राफ ड्रा करते हैं तो आप क्या करते हैं, जो उसके किसके रेस्पेक्ट में बना रहे हैं, किसके बीच में ग्राफ बना रहे हैं, तो कंसंट्रेशन और टाइम ग्राफ है। तो यहाँ पर क्या देखते हैं, रिएक्टेंट है। अब रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन शुरू में क्या होती है, बहुत ज़्यादा होती है। जैसे जैसे टाइम पास होता है रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन क्या हो रही है, कम हो रही है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या देखते हैं, टाइम जो दिया ना, यहाँ पे दो टाइम इंटरवल ले लिया मैंने। T1 अगर आप देखते हैं तो इसके ऊपर कंसंट्रेशन आपकी होगी R1, और जो टाइम T2 है उसके ऊपर कंसंट्रेशन होगी आपकी R2। तो ये तो आपके वैसे R2 हो जाएगा, और ये आपका R1 है, ठीक है।
अब यहाँ पर जो डिफरेंस आएगा इसका वो क्या आ जाएगा, R2 माइनस R1 अपॉन T2 माइनस T1। अब यहाँ पर एक बात देखेंगे आप, आगे हमने क्या लगा दिया, माइनस लगा दिया। क्यों? क्योंकि कंसंट्रेशन रिएक्टेंट क्या हो रही है, लगातार डिक्रीज हो रही है। तो आप ये बात ध्यान रखेंगे। इसको बोलेंगे आप डेल्टा R अपॉन डेल्टा T, आगे लगा दिया हमने माइनस। एवरेज रेट, एवरेज का मतलब होता है टोटल चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन टोटल टाइम। जैसे मान लीजिए आपके पास एग्जांपल है, एक बस भिवानी से चलती है 12 बजे, दिल्ली पहुंचती है 3 बजे, टोटल डिस्टेंस 120, टाइम टेकन 3 आवर्स। तो ये आपकी हो जाएगी उसकी एवरेज स्पीड। अब इस बात से मतलब नहीं है कि उसकी 2 बजे स्पीड क्या थी, 1 बजे स्पीड क्या थी, हम क्या निकालते हैं, एवरेज निकालते हैं। वैसे ही यहाँ पर भी क्या होगा, एवरेज रेट निकाल दिया। अब दूसरा आता है आपके पास इंस्टेंटेनियस। इंस्टेंटेनियस में क्या होता है, एक एट एन इंस्टेंट ऑफ टाइम। जैसे मान लीजिए आपके पास टी ले लिया हमने, 10 सेकंड के बाद 2 घंटे के बाद क्या होगी, तो हम क्या करेंगे, उसी से हम जो आपके कंसंट्रेशन ग्राफ है उसके ऊपर एक टेंजेंट खींच देते हैं। क्या कहते हैं, टेंजेंट। तो आर इंस्टेंटेनियस जो रहेगा प्लस डी आर अपॉन डी टी। यहाँ पर आपको एक बात याद रखनी है, जो डिफरेंस है ना हमारे पास, डिफरेंस होता है क्या, आर इंस्टेंटेनियस के अंदर क्या होता है, T2 माइनस T1 टेंड्स टू 0, या बोल सकते हैं डेल्टा T टेंड्स टू 0, या बोल सकते हैं dx। काफ़ी कम हो जाएगा, डिफरेंस जो है काफ़ी कम हो जाएगा, इसलिए आप लिख देते हैं इसको dr बाई dt। तो ये आपका साइन वही रहेगा माइनस, और स्लोप जो होगा वो माइनस स्लोप हो जाएगा, टेंजेंट के बराबर हो जाएगा। आर इंस्टेंटेनियस इज द dr बाई dt। यहाँ पर भी चेंज होता है, लेकिन चेंज क्या होता है, एक स्मॉल चेंज है। तो आप इसको कह सकते हैं रेट ऑफ रिएक्शन एट ए इंस्टेंट ऑफ टाइम इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। तो याद रखेगा आपको, एक एवरेज है और एक आपके पास इंस्टेंटेनियस है। एवरेज में हम लार्ज डिफरेंस देखते हैं, और आपका इंस्टेंटेनियस के अंदर स्मॉल डिफरेंस हम देखते हैं, किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पे निकालते हैं। तो उसको बोलते हैं आप इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। आपको शायद याद रहेगा। अब नेक्स्ट टर्म आपको क्या बात आती है, वो आती है इसकी यूनिट। याद रखेंगे यूनिट क्या होगी इसकी, यूनिट को समझना है। ऊपर आपके पास क्या होती है, कंसंट्रेशन, नीचे आपके पास होता है टाइम। ठीक है, तो आप क्या लिख सकते हैं, कंसंट्रेशन की होती है मोल पर लीटर। ठीक है, टाइम की होती है, टाइम इनवर्स लिख सकता हूँ मैं यहाँ पे, टाइम। तो आप लिख देंगे मोल पर लीटर और टाइम इनवर्स। टाइम की मोस्टली आप मिनट में हो सकता है, टाइम आपका सेकंड में हो सकता है, तो उसकी के अकॉर्डिंग मोल पर लीटर, सेकंड इनवर्स या मिनट इनवर्स, जैसा भी आपको दिया हो। तो मोस्टली हम सेकंड में लेते हैं इसको। अब आपका मान लीजिए जाता है गैसेज के अंदर, गैसेज के अंदर अगर गैस में होता है तो आपका क्या हो जाएगा, ऊपर आपका हो जाएगा प्रेशर चेंज होगा, नीचे आपके पास आ जाएगा टाइम। तो यहाँ पर आपका आ जाएगा एटमॉस्फेयर टाइम इनवर्स, या फिर एटमॉस्फेयर सेकंड इनवर्स। तो ये आपको याद रखना है कि आपके पास इसका यूनिट क्या रहेगी, यूनिट आपको समझनी है, रट्टा नहीं मारना है। तो यहाँ पर हमने क्या लिया, रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, एवरेज रेट क्या होता है, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, साइन आप याद रखेंगे R2 माइनस R1। अब इसी को ऊपर पेज देखिए, अब एक न्यूमेरिकल करते हैं हम। देखिए न्यूमेरिकल समझना। देखिए आपके पास एक न्यूमेरिकल दे रखा है, न्यूमेरिकल में पहले से लिख लिया था कि हमारा टाइम बच जाए। इन ए रिएक्शन टू ए टू प्रोडक्ट द कंसंट्रेशन ऑफ ए रिएक्टेंट ए डिक्रीजेज फ्रॉम 0.5 मोल पर लीटर टू 0.4 मोल पर लीटर इन 10 मिनट। कैलकुलेट द रेट ड्यूरिंग दिस इंटरवल। आपको निकालना रेट, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है तो आप समझ के लिखेंगे। देखिए आपको क्या दे रखा था, 2R2 2A2 प्रोडक्ट। तो यहाँ पर आपका जो रेट होगा ना वो क्या हो जाएगा, -1/2, जो आपके पास कोफिशिएंट तो नीचे जाएगा R2 माइनस R1 अपॉन T2 माइनस
T1, ये आप ध्यान से करेंगे इस चीज़ को, ठीक है। अब यहाँ पर क्या रहेगा देखिए, R2 आपको पास कितना दिया, तो फाइनल हमारे पास कितना कंसिडरेशन 0.4 है, इनिशियल आपके पास कितना था 0.5 था, नीचे आपके पास फाइनल टाइम कितना आपके पास 10 मिनट है, शुरू में 0 था हमारे पास, तो क्या जाएगा देखिए 1.2 माइनस, और यहाँ से भी माइनस आपका आएगा -0.1, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा आपका, तो आपका कितना जाएगा 0.1/2, तो ये आपका निकल जाएगा देखिए 0.05। अब यहाँ पर याद रखेंगे इसका यूनिट क्या रहेगी, मोल पर लीटर। अब यूनिट इसको टाइम जो दिया मिनट में दिया, तो पर मिनट कर देंगे इसके अंदर आप, पर मिनट, ठीक है। तो आप ये याद रखेंगे, ये आपने क्या कर दिया, इसका रेट निकाल दिया। तो सबसे जरूरी चीज़ क्या है, रिएक्टेंट जो दे रखी है वो आपका साइन फाइनल माइनस इनिशियल आपको लेना है रिएक्टेंट के अंदर। अब नेक्स्ट जो आपके पास रहेगा वो होता है एक्सप्रेशन ऑफ द रेट। देखिए जनरल रिएक्शन ले रहा हूँ मैं, A B C D। अब इसका रेट जो रहेगा ना, किसी के रेस्पेक्ट में हम निकाल सकते हैं, -1/A कंसंट्रेशन ऑफ A/dt डेल्टा T, या फिर -1/B डेल्टा ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ B/dt, ठीक है, माइनस ऑफ +1/C डेल्टा कंसंट्रेशन ऑफ C/डेल्टा T इज इक्वल टू प्लस डेल्टा D/डेल्टा T। तो आपके पास कोई भी रिएक्शन अगर दे रखी है तो उसको अगर एक्सप्रेस करना होता है तो आप रिएक्शन को ऐसे एक्सप्रेस करेंगे, ठीक है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। मान लीजिए आपको मैं रिएक्शन दे रहा हूँ एक N2 + 3H2 213, ठीक है। अब यहाँ पर जो आपको दिया, देखो इसको रेट अगर लिखना हो तो किसी के रेस्पेक्ट में अगर लिखते हो तो आपका रेट जो रहेगा डेल्टा N2/डेल्टा T माइनस इज इक्वल टू 1/3 डेल्टा H2/डेल्टा T, या फिर प्लस 1/2 डेल्टा -3/डेल्टा T। ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है जो आपको ध्यान रखनी, किसी भी रिएक्शन के अंदर आपको जो उसके कोफिशिएंट है उसका यूज़ करना है, ठीक है, और ऐसे उसको एक्सप्रेस करना है। तो इसी के ऊपर बेस देखिए एक न्यूमेरिकल और करते हैं हम इसके ऊपर बेस, इस एक्सप्रेशन के ऊपर बेस पे जो हम आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। देखिए यहाँ पर एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लिया मैंने, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आपसे पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए एक रिएक्शन दे रखी है, फॉर द रिएक्शन 2N2O5 4NO2 plus O2, rate of reaction is in terms of O2 is D/O2 in terms of N2O5। देखिए बिल्कुल जनरल सा क्वेश्चन है, मुश्किल नहीं है, आप बस आपको समझना है कि कैसे एक्सप्रेस किया जाएगा उसको। देखिए कितना इसको आपको रेट जो इस रिएक्शन करेगा देखना, -1/2 N2O5/डेल्टा T इज इक्वल टू +1/4 NO2/डेल्टा T, या फिर 1/डेल्टा O2/डेल्टा T। देखिए आपके सामने तीनों की टर्म में आपको मैंने एक्सप्रेस कर दिया है। इसने पूछा क्या है, इन टर्म्स ऑफ N2O5, ठीक है। अगर आपको एक्सप्रेशन पता है तो आप इसका आंसर दे सकते हैं। देखिए इन टर्म्स ऑफ रेट जो रह जाएगा आपका 125 ये रहा है हमारे पास, ठीक है। तो इसका आंसर आ जाएगा आपके सामने, देखिए ये सी द राइट आंसर। जो आपके एक्सप्रेशन था उसके अकॉर्डिंग हमने इसको सोल्व कर दिया है। तो आप ये ध्यान से करेंगे, न्यूमेरिकल के ऊपर प्रैक्टिस करेंगे इस तरह से। तो रेट ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है, टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन कितनी रेट के ऊपर, और हमारे पास जो एवरेज रेट और इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टडी विद मी एंड एंजॉय केमिस्ट्री। थैंक यू।